प्रेज द लॉर्ड। अनमोल मोती के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपके एनकरेजमेंट के लिए जो बराबर हमारे साथ में बना है, और इसलिए एक और एपिसोड, एक और वीडियो आपके बीच में रखना चाहते हैं। खुदा के लोगों, दो तरीके के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। अगर उनके बारे में बताऊं तो सबसे पहले तरीके के लोग जिन्हें हम पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट वाले कह सकते हैं, या निराशावादी या नकारात्मक विचारधारा वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ भी जो उनके इर्द गिर्द दुनिया में हो रहा है उसे अच्छा नहीं लगता है। आलोचना करने वाले लोग, क्रिटिकल एटीट्यूड वाले लोग, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, हर चीज में मीन मेक निकालने वाले, नुक्स निकालने वाले, कभी भी किसी चीज से खुश नहीं है ना, कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं है। उनके साथ जो हो रहा है, दूसरे के साथ जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सारी दुनिया उनके हिसाब से बेकार है, उल्टी है, गलत है, सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ बेकार है, कुछ भी ठीक नहीं है। दूसरी तरीके के लोग ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट वाले लोग होते हैं, या जिन्हें हम कहेंगे आशावादी, सकारात्मक विचारधारा वाले लोग, पॉजिटिव व्यू पॉइंट से संसार को देखने वाले लोग, है ना। ये वो लोग होते हैं जो खुश मिजाज होते हैं, जिन्हें हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ बेहतरी दिखाई देती है। दे आर द हैप्पी काइंड ऑफ पीपल, है ना। ये सही है, वो चीज ठीक है, ये अच्छा है, ये जो हुआ ठीक ही हुआ, इसमें कुछ ना कुछ भलाई है, कुछ ना कुछ बेहतरी है, ये वाली चीज बढ़िया है। और किसी ना किसी तरीके से ये लोग अपने आप को खुश रखते हैं, या खुश रहने वाले लोग हैं, हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। दो तरीके के ये लोग हैं, और हम संसार के लोग कहीं ना कहीं इन्हीं दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं। पर आपको बताना मांगता हूं, खुदा के लोगों, एक और तरीके के लोग हैं, एक और जाति है, एक और कौम है जो बिल्कुल इनसे भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ये फर्क किस्म के लोग हैं। यदि खुदा के कलाम में हम इनके बारे में पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है, एस्तर की पुस्तक उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में, जब हामान राजा शेरश के पास जाके कहने लगा आपके प्रांत में एक छिटकी हुई जाति है, कुछ तितर बितर किए हुए लोग हैं जो राजा के नियमों के बिल्कुल अलग चलते हैं, इनके नियम अलग हैं, इनका रहन सहन, इनका तौर तरीका बिल्कुल अलग है। ये यहूदियों के बारे में, ये परमेश्वर के लोगों के बारे में बता रहा था। और आपको बताऊं, यदि हम खुदा के कलाम में पढ़ें शुरू से लेकर और आगे तक, प्रभु के वचन में खुदावंत के लोग हमेशा अपने समय के लोगों में, अपने कल्चर के लोगों में अलग दिखाई दिए हैं, फर्क ठहरे हैं बुद्धि में, ज्ञान में, और इनकी पहचान हमेशा से अलग हुई है। बाइबल बताती है किस तरीके से फिरौन ने यूसुफ में एक फर्क आत्मा को देखा, और उसके बारे में कहा भी, क्या हमें कोई ऐसा मिल सकता है जिसमें यूसुफ की तरह आत्मा पाई जाए। खुदा के लोगों, प्रभु का वचन बताता है सद्रक, मिशक, अबेदनगो और डैनियल के बारे में, अपने प्रांत के लोगों में, अपने समय के लोगों में, ये अपने साथ के ज्योतिषियों से, तंत्र मंत्र जानने वाले लोगों से 10 गुना अधिक निपुण ठहरे, और ये सब में अलग पाए गए। दर्शन के मामले में जो समझ इनके पास थी वो किसी के पास नहीं थी। खुदा के लोगों, ये तीसरे तरीके के लोगों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, तीसरे तरीके का ग्रुप आपके बारे में आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में। ये वो लोग हैं जो खुदा के लोग हैं, ये वो हैं जो संसार के इन दो ग्रुप से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल फर्क हैं। एक पेसिमिस्टिक, एक आधे भरे हुए पानी के प्याले को देख के एक नकारात्मक विचारधारा वाला कहेगा ये आधा खाली है। एक ऑप्टिमिस्टिक उसी प्याले को देखकर सकारात्मक विचार प्रकट करेगा, कहेगा ग्लास पूरा भरा है। पर आपको बताऊं, ये तीसरे तरीके के लोग जो बिल्कुल अलग हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की कौम है, इनकी विचारधारा, इनका सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और इनके बारे में सामिस्ट कहता है, भजन संहिता 23:5 में, या साम्स चैप्टर 23 वर्स 5 में कहता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है, माय कप रनeth ओवर, मेरा प्याला लबरेज हो रहा है। ये तीसरे तरीके के ये वो लोग हैं जिनका प्याला ना कि आधा भरा रहता है, जिनका प्याला ना कि आधा खाली रहता है, पर इनका प्याला लबरेज होता है, इनका प्याला उमड़ता रहता है। देयर कप रन्स ओवर, क्योंकि इनकी खुशी, इनका आनंद संसार की चीजों पर आधारित नहीं है, संसार के दृष्टिकोण की तरह, संसार की चीजों की तरह, संसार के लोगों की तरह इनके देखने का नजरिया बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल अलग है। इनके लिए खुशी, इनके लिए आनंद, इनके
लिए इंतजाम, इनके लिए उपाय आसमान से आता है, खुदावन की ओर से आता है, जो ऊपर से उंडेलता है। और इसलिए खुदा के लोगों का प्याला हमेशा ओवरफ्लो करता रहता है, लबरेज रहता है, छलकता रहता है, बहता रहता है। खुदा के लोगों, आपको बताना मांगता हूं, इन दिनों में भी हमारे और आपके लिए भी, जब सारा संसार परेशान है, कुछ लोग किसी व्यू पॉइंट से इस बीमारी को, इस तकलीफ महामारी को देख रहे हैं, कुछ किसी व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, पर हम और आप जो खुदा के लोग हैं, हम ना ही पेसिमिस्टिक हैं, हम ना ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर हम तो सामिस्ट हैं। हम तो खुदावंत के भजन गाने वाले लोग हैं। हमारा रहन सहन, हमारा तौर तरीका, हमारा सोच विचार संसार के लोगों से बिल्कुल अलग है। जहां कोई आधे प्याले को लेकर परेशान है, जहां कोई पूरे प्याले को लेकर खुश है, पर हमारा तो प्याला छलक रहा है, क्योंकि हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारे लिए इंतजाम, हमारे लिए बरकत ऊपर से आती है। और इन दिनों में भी आपको इनकरेज करना मांगता हूं, जब सब चीजें बंद हैं और ठप हैं, खुदा के लोगों, मैं और आप कुछ अलग किस्म के लोग हैं, क्योंकि हम खुदावंत के लोग हैं। हमारा प्याला हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर तकलीफ मुसीबत में ओवरफ्लो करता रहेगा, छलकता रहेगा, क्योंकि हमारे और आपके लिए इंतजाम ऊपर से आ रहा है। खुदा के लोगों, आज भी इस समय के लोगों में भी खुदा के लोग अलग दिखाई देंगे। परमेश्वर के लोगों के पास अलग खुशी, अलग आनंद होगा। खुदावंत के लोगों का प्याला छलकता रहेगा, और हम ना ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से संसार को देखेंगे, ना ही ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से संसार को देखेंगे, पर हम सामिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से संसार को देखेंगे। बिकॉज आवर कप रनeth ओवर, हमारा प्याला लबरेज है, और ये लबरेज रहेगा, छलकता रहेगा, और आसमान के खुदा का इंतजाम, उपाय, आनंद और खुशी हमारी जिंदगी में हर परिस्थिति, हर हालात में बनी रहेगी। इसलिए जैसे खुदा के लोग अपने समय के लोगों में अलग दिखाई दिए, अलग पाए गए, आज की तारीख में और इस पीढ़ी में भी जब इस तरीके का संकट आया है, खुदा के लोग अलग ही दिखाई देंगे। खुदा के लोग छलकते हुए प्याले की तरह छलकते रहेंगे, आसमान का खुदा का इंतजाम उन पर बना रहेगा, और हम सामिस्ट की तरह हम कहने पाएंगे हमारा प्याला लबरेज है। मेरी यही दुआ है, और इसी दुआ के साथ में खुदा के लोगों, मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। आपका प्याला छलकता रहे, आपके घर में खुदा की भरपूरी बनी रहे, आपका दृष्टिकोण जमीन की देखी हुई चीजों के कारण नहीं है, आपका व्यू पॉइंट जमीन की चीजों पे बेस्ड ना हो, पर आपके लिए तो इंतजाम ऊपर से आता है। और इसलिए पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक की तरह संसार की चीजों को देखकर अपने विचारों को ना रखिए, अपनी बातों को ना कहिए, पर अपना सर सामिस्ट की तरह ऊपर की तरफ उठाइए और कहिए आसमान के खुदा से हमारे की तरफ से हमारे पास इंतजाम आएगा, और मेरा प्याला हमेशा छलकता रहेगा। मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंस ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन टाइम्स, एंड मे द प्रोविजन ऑफ गॉड, मे द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कीप कमिंग अपॉन योर लाइव्स, एंड मे कीप फिलिंग योर कप, सो दैट योर कप मे ऑलवेज ओवरफ्लो विद द जॉय, विद द ब्लेसिंग्स एंड विद द प्रोविजन ऑफ गॉड। खुदा बाप आपको बरकत दे। इस वीडियो को, इस छोटी सी बात को ढेर सारे लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा के लोगों, आप भी संसार के लोगों से, दुनिया के लोगों से हटके हों, और तीसरी विचारधारा वाले, तीसरे व्यू पॉइंट वाले लोग हों, जो सिर्फ खुदाई के लोग होते हैं, परमेश्वरी के लोग ही होते हैं, ना पेसिमिस्टिक हो, ना ऑप्टिमिस्टिक हो, पर सामिस्ट हो, और आपका प्याला हमेशा खुदा की बरकतों से लबरेज होके बहता रहे, छलकता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।